गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस। मेरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि एन प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो एसिड और सी प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो एसिड, उसमें कौन कौन से रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं और डी प्रोटेक्शन के लिए कौन सी रिएक्शन होती है, इसके बारे में हमने इसके पहले की वीडियो में देखा था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस के बारे में। तो हम पहले उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं। आरबी मेरीफील्ड गिव्स सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस, इन शॉर्ट फॉर्म SPPS, solid phase peptide synthesis, which include chemical synthesis of peptide and protein। यानी कि मेरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस में पेप्टाइड और प्रोटीन के सिंथेसिस के बारे में बताया गया है। द सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस रिजल्ट इन हाई यील्ड ऑफ प्योर प्रोडक्ट एंड वर्क मोर क्विकली दैन द क्लासिकल सिंथेसिस। तो सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस में जो प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है उसकी हाई यील्ड रहेंगी और ये क्लासिकल फास्ट मेथड रहेंगी। तो लिक्विड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस लिक्विड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस से यह जो सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस रिएक्शंस फास्ट है और इसमें मोर अमाउंट ऑफ यील्ड is also obtained. This method brought a revolution in peptide and protein जो मेथड है, इस मेथड LPPS से बहुत ज़्यादा बेहतर है। एंड थाउजेंड ऑफ डिफरेंट पेप्टाइड हैव बीन synthesized. This methods of synthesis was used in biochemistry, मॉलिकुलर बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिन। यह जो मेथड्स SPPS वो यूज़ की जाती है मॉलिकुलर बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी में एंड मेडिसिन में। ईच अमाइनो एसिड टू बी कपल्ड टू द पेप्टाइड चेन, इट्स एन टर्मिनल्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय प्रोटेक्टिंग ग्रुप। इन जनरल द प्रोसीजर ऑफ सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस is one of the repeated cycle of alternate N-terminal deprotection and coupling reaction. The process consists of following 6 steps carried out in a cycle fashion. तो मेरीफील्ड सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो 6 स्टेप्स में दी गई है। तो हम उसमें कौन कौन सी स्टेप आती है यह विस्तार से हम देखने वाले हैं। तो पहली स्टेप्स है प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप इन अमाइनो एसिड। इसके बारे में हमने इसके पहले के वीडियो में पढ़ा था कि हम अमाइनो ग्रुप का प्रोटेक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पे बताया था कि कार्बोबेंजोक्सिल क्लोराइड और बेंजील कार्बोनिल क्लोराइड, हम उसको बेंजील कार्बोनिल क्लोराइड ऐसा भी बोल सकते हैं। सेकंड हमने प्रोटेक्शन देखा था टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनिल क्लोराइड से और थैलॉइल से। तो यहाँ पे हम उसमें से कोई भी एक रिएजेंट ले सकते हैं। तो हम लेने वाले हैं टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनिल क्लोराइड और उसे शॉर्ट फॉर्म में BOC ऐसा भी बोलते हैं। तो पहली जो रिएक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप इन अमाइनो एसिड, तो यह जो SPPS है सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस प्रोसेस 6 स्टेप की है, उसकी पहली स्टेप है। तो हम पहले स्टेप में क्या करने वाले, तो हम अमाइनो एसिड के नाइट्रोजन का प्रोटेक्शन करने वाले हैं। तो उसके लिए हम रिएजेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो हम टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनिल क्लोराइड यह रिएजेंट यूज़ करके नाइट्रोजन अमाइनो ग्रुप का जो नाइट्रोजन है उसका हम प्रोटेक्शन करने वाले हैं। तो हमारी पहली स्टेप में पहली स्टेप में दिया गया है कि एट द इनिशियल स्टेज द अमाइनो एसिड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ पेप्टाइड, द अमाइनो ग्रुप इज प्रोटेक्टेड। तो हमने यहाँ पे एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल लिया
और उस अमाइनो एसिड के मालिक्यूल का जो नाइट्रोजन एटम है उसका प्रोटेक्शन करने के लिए टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनिल क्लोराइड का यूज़ किया है, उसे हम प्रोटेक्टिंग रिएक्शन बोल सकते हैं। तो व्हेन द अमाइनो एसिड इज रिएक्टेड विथ एजेंट देन इट गिव्स द एन प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे एन प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड हमें फर्स्ट स्टेप में मिला है। अभी हम सेकंड स्टेप के बारे में देखने वाले हैं। तो सेकंड स्टेप में अभी हम क्या करेंगे, तो अटैच पॉलीमर टू अमाइनो एसिड को हम पॉलीमर अटैच करने वाले हैं। तो पहले हमने नाइट्रोजन एटम को, अमाइन ग्रुप के नाइट्रोजन एटम को प्रोटेक्टेड किया है। तो अभी हम जो रिएक्शन करने वाले हैं वो रिएक्शन हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेप में हम अटैच करेंगे पॉलीमर को अमाइनो एसिड के साथ। तो एन टर्मिनल अमाइनो एसिड इज़ नाउ रिएक्ट विथ पॉलीमर सपोर्ट। तो यहाँ पे हमने पॉलीमर लिया बेंजील अल्कोहल के साथ हमने जब एन प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड को रिएक्ट किया तो यहाँ बेंजील अल्कोहल में से बेंजील अल्कोहल और एसिडिक ग्रुप, अल्कोहलिक और एसिडिक ग्रुप में से वाटर मालिक्यूल एलिमिनेट होके हमें ये एस्टर फॉर्म, एन प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड का एस्टर फॉर्म मिला है। अभी हम थर्ड स्टेप में जाने वाले हैं। तो हमने पहले स्टेप में किया प्रोटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सेकंड स्टेप में क्या किया, हमने अटैच किया पॉलीमर ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। उसके बाद हम डी प्रोटेक्शन करने वाले हैं। तो हमारी थर्ड स्टेप है डी प्रोटेक्शन। तो जो टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनिल ग्रुप क्लोराइड और टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनिल ग्रुप हमने अमाइनो एसिड के नाइट्रोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया था, हमें उसे निकालना है। तो थर्ड स्टेप में हमने उस टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनिल क्लोराइड जो हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप करके अमाइनो ग्रुप पे लगाया था उसको थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे। तो हमें फिर से जो ओरिजिनल अमाइनो ग्रुप है वो मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थर्ड स्टेप में डी प्रोटेक्शन होके हमने जो टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनिल क्लोराइड का डी प्रोटेक्शन किया था वो HBr में किया था। तो इसी प्रकार से इस रिएक्शन में भी हम HBr का प्रयोग करके डी प्रोटेक्शन कर सकते हैं और हमें अपना पुराना वाला जो NH2 ग्रुप था वो हमें यहाँ पे मिल गया है। तो हमने थर्ड स्टेप में जो प्रोटेक्टेड अमाइनो ग्रुप है उसको डी प्रोटेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट वन और फोर्थ स्टेप, अभी हम नेक्स्ट स्टेप में कपलिंग करने वाले हैं। फोर्थ स्टेप में हमें कपलिंग करना है। तो हमने क्या किया, जो एक प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड लिया, एक प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड और ये डी प्रोटेक्टेड और पॉलीमर सपोर्ट वाला अमाइनो एसिड लिया। एक प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड एंड सेकंड वन मॉलिक्यूल इज डी प्रोटेक्टेड मगर पॉलीमर सपोर्ट होने वाला अमाइनो एसिड जो है जो हमें सेकंड स्टेप में और थर्ड स्टेप में मिला। सेकंड स्टेप का एक मॉलिक्यूल लिया और थर्ड स्टेप का एक मॉलिक्यूल लिया और उनके वो दो जो रिएक्टेंट हमें सेकंड स्टेप में और थर्ड स्टेप में जो प्रोडक्ट मिले उनके अगर हमने यहाँ पे रिएक्शन की तो हमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है सेकंड स्टेप में मिलने वाले अमाइनो एसिड की और थर्ड स्टेप में हमें जो मिला प्रोडक्ट उसका जो डी प्रोटेक्टेड अमाइनो ग्रुप है उनमें COOH और NH2 ग्रुप में COOH और NH2 ग्रुप में से वाटर मालिक्यूल एलिमिनेट होके वहाँ पे हमें CONH लिंकेज और पेप्टाइड लिंकेज हमें मिलेगा। तो यहाँ पे एक दूसरे प्रकार का नया प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो फोर्थ स्टेप में हमने कपलिंग किया, जो सेकंड स्टेप में मिला प्रोडक्ट और थर्ड स्टेप में मिला प्रोडक्ट उनका हमने कपलिंग किया। तो इस कपलिंग रिएक्शन में हमें क्या दिया है, नाउ द न्यू प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड इज reacted with a amino acid attached to a polymer support
टू स्टार्ट अ पेप्टाइड चेन। तो यहाँ पे एक पेप्टाइड चेन स्टार्ट हुई। उसके बाद हम फिफ्थ स्टेप में और पाँचवीं स्टेप में अभी ये जा रहे हैं। तो अभी हम पाँचवीं स्टेप में देखेंगे हम क्या करने वाले हैं। तो डी प्रोटेक्ट द अमाइनो ग्रुप इन डाइपेप्टाइड फॉर फर्दर लिंकेज ऑफ न्यू अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे हम फिर से अमाइनो एसिड को अमाइनो ग्रुप को डी प्रोटेक्ट करने वाले हैं इन डाइपेप्टाइड। दैट मीन्स हियर BOC टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनिल। तो हमें फोर्थ स्टेप में कपलिंग के बाद हमें यह प्रोडक्ट जो मिला है उसका फिर से हम डी प्रोटेक्शन करेंगे, यानी कि जो टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनिल ग्रुप अटैच है उसको हम हटा के हम यहाँ पे NH2 ग्रुप ओरिजिनल वाला NH2 ग्रुप लाएंगे। और यहाँ पे हमें जो मॉलिक्यूल मिला है वो डाइपेप्टाइड हमें मिला है। तो अभी सिक्स स्टेप में हम पॉलीमर रिमूवल करने वाले हैं। तो यह सिक्स स्टेप हम अभी तो सिक्स स्टेप में हमने जो पॉलीमर सपोर्ट दिया था अमाइनो एसिड को, जो पॉलीमर सपोर्ट दिया था यानी कि C6H5CH2 वाला, वो सपोर्ट हमको इस स्टेप में निकालना है। तो यह सपोर्ट निकालने के लिए हम रिडक्शन रिएक्शन करने वाले हैं। तो सिक्स स्टेप में देखिए पॉलीमर रिमूवल। सिक्स स्टेप है हमारी पॉलीमर रिमूवल। वंस द डिज़ायर्ड पेप्टाइड हैज़ बीन मेड, हमें अगर डाइपेप्टाइड होना, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड होना, पॉलीपेप्टाइड होना, जो हमें डिज़ायर्ड पॉलीपेप्टाइड हमें मिल रहा है, उसके बाद जो हमने पॉलीमर सपोर्ट दिया था उसको हमको निकालना है। इसलिए हम यह डी प्रोटेक्शन की। और डी प्रोटेक्शन यहाँ पे हमने कार्बोनिल ग्रुप का और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हमने प्रोटेक्शन किया था, कार्बन का प्रोटेक्शन किया था पॉलीमर सपोर्ट से। तो पॉलीमर सपोर्ट हम सिक्स स्टेप में रिमूव करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने रिडक्शन रिएक्शन की। तो हमें यहाँ पे डाइपेप्टाइड मिला और जो पॉलीमर सपोर्ट लिया था वह हमने रिमूव कर दिया। बाय रिपीटिंग द अबोव स्टेप वी कैन प्रिपेयर द पेप्टाइड टू लॉन्ग चेन। तो इस प्रकार से हमें डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड और एक्सपेक्टेड जो हमें डिज़ायर्ड पेप्टाइड है, हम इस सिक्स स्टेप से और यह छः स्टेप्स यूज़ करके हम सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस कर सकते हैं। तो यह जो रिएक्शन है हमें मेरीफील्ड ने बताई थी, इसीलिए हम इसे मेरीफील्ड सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस बोलते हैं। तो फिर से हम एक बार जो हमने स्टेप्स यूज़ की थी उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया था, अमाइनो एसिड का, अमाइनो ग्रुप का प्रोटेक्शन किया था। पहले स्टेप में हमने अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप का प्रोटेक्शन किया था। दूसरे स्टेप में हमने पॉलीमर ऐड किया, प्रोटेक्शन वैसे ही रहने दिया। देखो यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है, हमको अमाइनो एसिड पे रिएक्शन करने की है। तो पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में अमाइनो ग्रुप को प्रोटेक्टेड किया। दूसरी स्टेप में हमने बेंजील अल्कोहल से कार्बन एटम को प्रोटेक्टेड किया, सी प्रोटेक्शन किया। बाद में हमने फिर थर्ड स्टेप में अमाइनो ग्रुप को डी प्रोटेक्ट किया। पहले अमाइन को प्रोटेक्ट किया, बाद में सेकंड स्टेप में हमने पॉलीमर सपोर्ट दिया यानी कि कार्बन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रोटेक्ट किया। थर्ड स्टेप में हमने अमाइन ग्रुप को डी प्रोटेक्ट किया। और फोर्थ स्टेप में हमें जो प्रोडक्ट मिला सेकंड स्टेप में हमें मिला था प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड, एंड थर्ड स्टेप में मिला पॉलीमर सपोर्टेड अमाइनो एसिड, दिस बोथ protected amino acid and polymer supported amino acid again react and remove the water molecule with the formation of peptide linkage। हमें एक पेप्टाइड लिंकेज मिला। उस पेप्टाइड लिंकेज में से हमने फिर से फिफ्थ स्टेप में
उस अभी जो हमें फोर्थ स्टेप में मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो दोनों भी तरफ से प्रोटेक्टेड है, नाइट्रोजन की तरफ से और कार्बन की तरफ से। नाइट्रोजन की तरफ से टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनिल ग्रुप से प्रोटेक्टेड है, और राइट साइड से बेंजिल ग्रुप से वो प्रोटेक्टेड है। तो हमें अभी फिर से रिएक्शन करने के लिए हमें इसका डी प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है, इसलिए हमने नाइट्रोजन वाली साइड और लेफ़्ट साइड को फिर से डी प्रोटेक्ट किया, और यह डी प्रोटेक्शन के बाद हमें जो मिला कंपाउंड वो डाइपेप्टाइड मिला। अभी हम वह डाइपेप्टाइड हमें जो मिला कंपाउंड और डाइपेप्टाइड, बट दिस डाइपेप्टाइड is protected by the benzyl group. So in the last step, again polymer removal, that means this benzyl group can be removed by reducing this new product. Then it gives formation of a dipeptide with the elimination of a toluene. तो इस प्रकार से यही स्टेप्स हम रिपीट करके, बाय रिपीटिंग द अबव स्टेप्स वी कैन प्रिपेयर हियर अ पेप्टाइड्स ऑफ लॉन्ग चेन। तो यह जो 6 स्टेप बताई थी मैरीफील्ड ने। तो यह जो मेथड है लिक्विड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस से अधिकतम लाभ। तो इस मेथड के बारे में मुझे लगता है आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में मैंने दोनों भी प्रोटेक्शन का उल्लेख किया, नाइट्रोजन प्रोटेक्शन और कार्बन प्रोटेक्शन। तो पिछले वीडियो में हमने नाइट्रोजन प्रोटेक्शन और कार्बन प्रोटेक्शन के बारे में कहा था, उसका सब एप्लीकेशन, नाइट्रोजन प्रोटेक्शन और कार्बन प्रोटेक्शन का यूज इस मैरीफील्ड सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस में किया गया है। तो आप अच्छे से यह पढ़ें और यह जो टॉपिक है अच्छे से समझ ले, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।